चलिए, तो साइकिल की सवारी से शुरू हुई थी कहानी और आज मध्य प्रदेश के युवा नौजवानों के धड़कते हुए दिलों में धड़कते हैं। जी हाँ, जीतू पटवारी हम मौजूद है राव विधानसभा में और जनसंपर्क का दौर निरंतर जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि जीतू पटवारी। जीतू भैया, सफर शुरू हुआ था साइकिल की सवारी से, पर आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं के हृदय में बसते हैं आप। तो इतना महत्वपूर्ण संघर्ष और जनता के दिलों में विश्वास कैसे देखते हैं? आज भी साइकिल मेरी प्रिय है, साइकिल पे आज भी चलता हूँ। प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। मेरा भी अद्भुत लोगों के प्रति मेरी जो भावना है उनकी सेवा करने की, उसका भी एक सद्भावना है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे में बहुत कमियां, उसके बावजूद भी मेरे परिवार के लोग खूब पसंद करते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, मेरी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं, गले लगाते हैं। और जब मैं ये बात करता हूँ तो कांग्रेस बीजेपी से ऊपर प्यार करते हैं। मैं मानता हूँ, अपने आप को बहुत भावुक होकर ये मैं भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत शायद मेरे पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है। इस जन्म में तो मैंने इतने अच्छे काम शायद नहीं किए हों, पर पहले के जो कृपा है मेरे पे भगवान की, ईश्वर की और पब्लिक की। जीतू भैया, आपकी सक्रियता के चलते राऊ तक अब यह कारवां सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां जीतू पटवारी की बुलंद आवाज नहीं पहुंचती होगी। मध्य प्रदेश में आपने लगभग 30 सीटों पर जो है जन आक्रोश रैली भी निकाली। क्या लगता है, कैसा माहौल है, कैसा प्रतिसाद है जनता का? नहीं, अद्भुत, अकल्पनीय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की 155 सीटें आके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इंदौर में भी बहुत अच्छा माहौल है, खासकर राव में तो ये समझ लो कि जनता का आशीर्वाद अद्भुत, अकल्पनीय और ऐतिहासिक है। जीतू भैया, ग्रामीण मतदाता जो है वो तो मानस में बैठा के बैठे हैं कि परिवर्तन करना है, परंतु जब शहर में देखते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा विपरीत नजर आता है। अगर इंदौर की विधानसभा 1 की बात की जाए तो संजय शुक्ला अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता साथ क्यों नहीं देते उनका? संजय शुक्ला के साथ मैं हूँ। कांग्रेस पार्टी एक एक कांग्रेस जन है, एक एक कांग्रेस का नेता है। और जब उनका फॉर्म भराया था तब भी मैं गया था, आगे भी मैं जाऊंगा। मैं मानता हूं कि ग्रामीण, ये शहरी इलाका है, आपको इतना अद्भुत समर्थन मिल रहा है। ये एहसास कराता है इस बात को कि कांग्रेस पार्टी की विजय शहर, गांव, मोहल्ले, कस्बे, गली और गरीब बस्ती सब में है। जीतू भैया, जो लोग नाराज हैं पार्टी से, कांग्रेस से, चाहे अंतर सिंह दरबार की बात की जाए, चाहे कुलदीप बुंदेला की बात की जाए, और ऐसी स्थिति खैर बीजेपी में भी है। ऐसा नहीं है कि अंदरूनी भीतरघात ना चल रहा हो। तो ये निर्दलीय क्या जो कांग्रेस से हैं मान जाएंगे या नाराजगी मुसलसल कायम रहेगी? बड़ी पार्टी है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर अद्भुत, अकल्पनीय। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। जो लोग नाराज हैं उनको भी मनाया जाएगा। परिवार के लोग हैं, नाराजगी जायज है। कभी कभी मैं मानता हूं कि परिवार में इस तरह की घटना घटती रहती है, हम सुधार करेंगे। पिछली बार जैसा माहौल है जीतू पटवारी जी की, इस बार भी टसल बरकरार बनी हुई है, टक्कर अच्छी रहेगी और चुनाव परिणाम जो होंगे वो बिल्कुल बाउंड्री वाले ही होंगे। ऐसे में क्या लगता है कहां तक पहुंचेगा आंकड़ा? नहीं, 100% लंबे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी मेरा विधानसभा, मेरा परिवार जीतेगा। पिछली बार संघर्ष करके जीतू भैया सरकार बनाई और जयचंदों ने सरकार गिरा दी 1.5 साल के भीतर। इस बार कोई जयचंद पैदा ना हो और स्पष्ट बहुमत के साथ 5 साल वाली कमलनाथ की सरकार सत्ता में काबिज हो, क्या इसके लिए कोई योजना बनाई है? अब की बार 155 पार जीतेंगे। कोई सरकार नहीं जाएगी जो हो गया। पहले दिनेश मल्लार हमारे साथ नहीं थे, अब दिनेश मल्लार हमारे साथ है। जीतू भैया, 25 लाख रुपए का मेडिक्लेम की योजना लेकर के आए हैं, सड़क दुर्घटना की योजना लेकर के आए हैं, बिजली में भी 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ है, 200 यूनिट पर बिजली बिल हाफ कर दिया गया है, किसानों की कर्ज माफी है। एक अच्छा खासा वचन पत्र बना तो लिया है, पर इसके एग्जीक्यूशन के लिए क्या प्लान बनाया है कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि वादे करना अपनी जगह होता है, पर उन वादों को निभा लेना और जनता के दिलों में सब जगह बनाना। नहीं, बात यह है कि ये इस तरह की बातें आई क्यों हैं? क्यों हमने तय किया कि गरीबों का इलाज 25 लाख तक का फ्री होना चाहिए? क्यों हमने बात की 1500 रुपए जाना चाहिए? क्यों हमने बात की कि बिजली के बिल फ्री होना चाहिए? हमने क्यों कहा कि परिवारजनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए? इसलिए कि महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। जो खाने का, किचन का तेल 60 रुपए थे वो 160 का हो गया, जो पेट्रोल 60 का था वो 100 का हो गया, जो राशन 3000 का आता था 10,000 का हो गया, तो जो इलाज 100, 200, 500 रुपए में होता था 5000 में होने लगा। इलाज के अभाव में लोग मरने लगे। कोविड में त्राई देखी हमने,
परिवार के हालात, इनकम घटे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का विजनरी एक डॉक्यूमेंट्री आया है और इसीलिए घर घर तक कांग्रेस की पहुंच बने, हम उनकी सेवा कर सके, सरकार बनाए, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाए। इसकी आय व्यय का मैकेनिज्म है हमारे पास, करेंगे, अच्छे से करेंगे, हर हालत में करेंगे। जीतू भैया, स्वावलंबी मध्य प्रदेश हम कब बनाएंगे? कोई है कि लाडली बहनों को 1500 2000 देता है, तो यहाँ नारी सम्मान निधि है। हम कुछ ऐसी योजना क्यों नहीं बनाते हैं कि आत्मनिर्भर महिलाएं हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो? ये रेवड़ी बांटने कल्चर का हमारी विधानसभा का संकल्प है कि इस बार 50,000 बच्चों को और महिलाओं को 25,000 बहनें, बहुएं, बेटियां और 25,000 हमारे युवा साथी काम दिलाएं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर राव विधानसभा बनाए, काम के आधार पर हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। हम रोजगार युक्त राव विधानसभा बनाना चाहते हैं, ये विजनरी है हमारी। पर जहाँ तक प्रश्न है इसका कि रेवड़ियाँ, असल में हमारी जो सरकारें होती है पब्लिक की होती है, ये वेलफेयर की की सरकारें होती है, पब्लिक के लिए होती है। तो हम उस आधार पे जो इनकम होती है, पब्लिक का हिस्सा होता है, उसको देते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो पूरी होंगी आकांक्षाएं सारी, ऐसा कहना है जीतू पटवारी का कि स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी। और मधु वर्मा जो कि राव से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, ऐसा कहना है राव से जीतू पटवारी का। पर क्या वास्तव में मधु वर्मा पर जीतू पटवारी हैं भारी? क्या वास्तव में कमल पर है कांग्रेस भारी? क्या है मध्य प्रदेश का आगामी भविष्य और क्या होगा मिशन 2023 का चुनावी परिणाम? जानने के लिए देखते रहिए रेड 9 न्यूज और मुझे दे दीजिए इजाजत।